एपिसोड की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर को खिड़की के बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई देता है। तब हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो डिमन फॉक्स को अपने रिंग में रख लेता है और खिड़की की ओर जाने लगता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को पता चलता है कि ये और कोई नहीं, एक पक्षी होता है। पक्षी जो है अपने साथ एक लेटर लेके आया हुआ होता है। ये लेटर जो है वो किसका है, चलो देखते हैं। क्या कि हमारा मेन कैरेक्टर उस लेटर को देखने लगता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को पता चलता है कि ये जो लेटर होता है वो सिस्टर निंग का होता है। सिस्टर निंग ने हमारे मेन कैरेक्टर को लूसी पीक युआन फॉरेस्ट में मिलने के लिए बुलाया होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस लेटर को जला देता है। जलाने के बाद अपने घर से निकल के चलो चलते हैं कह के वहाँ से चले जाते हैं। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है सिस्टर निंग कह के चिल्लाते हुए हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो सिस्टर निंग की ओर दौड़ते हुए आ रहा होता है। और सिस्टर निंग जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है कि तुम फाइनली यहाँ पे आ गए। आज मैं तुम्हें वंडरिंग फ्लोटिंग टेक्निक सिखाने वाली हूँ। और ये ब्लश भी कर रही होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है सिस्टर निंग से पूछने लगता है कि क्या आप मुझे कोई नया टेक्निक सिखाने वाली हो। तभी सिस्टर निंग कहने लगती है कि कल मैं माउंटेन से नीचे चली जाऊंगी मिशन करने के लिए, इसी वजह से मैं तुम्हें ये टेक्निक सिखा के जाने वाली हूँ, क्योंकि मैं आधे महीने तक तो इस सेक्ट में वापस नहीं आऊँगी कह के कहने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है कि क्या क्या आप आधे मंथ के लिए मिशन करने जा रही हो, क्या आप सारे डेमनों को मार दोगी। उसी समय सिस्टर निंग हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे मिशन में बहुत ही इंटरेस्ट है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है कि मेरा जो करेंट लेवल है वो इतना नहीं है, मैं सिर्फ छोटे मोटे ही मिशन को ले सकता हूँ, जबकि आपका जो लेवल है वो 5th रिलम पे है सीनियर सिस्टर। आप जो है इन मिशनों को ले सकती है और आप इमॉर्टल रिलम में पहले से ही इंटर कर चुकी हो कह के हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है। हमारे मेन कैरेक्टर की ऐसी बातों को सुनकर सिस्टर निंग जो होती है वो उदास हो जाती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहने लगता है कि क्या सिस्टर निंग मुझे अपने साथ मिशन में ले जाना चाहती है, इसी वजह से मुझे लगता है कि ये डिसपॉइंट हो गई। उसी समय सिस्टर निंग जो है हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है कि चलो मैं अब तुम्हें दिखाता हूँ ये इस टेक्निक को, मैं सिर्फ इसे एक बार ही परफॉर्म करूँगी, उसके बाद मैं अपने मास्टर को अलविदा कह के अपने मिशन के लिए चली जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास समय कम है कह के उस टेक्निक को परफॉर्म करने लगती है। और इस टेक्निक को परफॉर्म करते हुए सिस्टर निंग को दिखाया जाता है। सिस्टर निंग जो है वो अपने एक पैर को उठाती है और दूसरे पैर को नीचे में रखती है, जिससे ये धीरे धीरे हवा में उड़ने लगती है। और हवा में उड़ने के बाद ये वापस ज़मीन पर आ जाती है और फिर हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि ये है वंडरिंग फ्लोटिंग टेक्निक, तुमने क्या इसे पूरी तरीके से मेमोराइज कर लिया। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ हाँ, मुझे लगता है मैंने पूरी तरीके से इसे मेमोराइज कर लिया। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो अपने डीमन फॉक्स से पूछने लगता है कि क्या तुमने इसे पूरी तरीके से मेमोराइज कर लिया। तब डीमन फॉक्स कहती है कि हाँ हाँ, मैंने इसे पूरी तरीके से लर्न कर लिया है। उसी समय ये जो डीमन फॉक्स है जो सिस्टर निंग है उसको देखते हुए अपने मन में सोचने लगती है कि ये जो लॉर्ड युवा है जिसका नाम सिस्टर निंग हम लोग कहते हैं, सिस्टर निंग जो है वो क्या हमारे मेन कैरेक्टर को पसंद करती है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये बिना वजह हमारे मेन कैरेक्टर को ये कोई टेक्निक सिखाए। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये हमारे मेन कैरेक्टर को पसंद करती है, लेकिन इसके जो आँख है उसमें बिल्कुल भी रोमांस दिखाई नहीं दे रहा है। क्या ये ऐसा हो सकता है। तभी सिस्टर निंग कहती है कि मेरा जो मिशन है वो स्प्रिंग सिटी में है। और हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो अपने मिशन का लोकेशन बताते हुए सुनकर चौंक जाता है। उसी समय ये जो सिस्टर निंग है वो चली जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर के सामने वो जो डेमन फॉक्स है वो आगे प्रकट हो जाती है और वो कहने लगती कि ओ माय यंग मास्टर, लॉर्ड युवा ने तो आपको स्पेशली आपके मिशन का लोकेशन उन्होंने बता के गया है, क्या आप उसे ढूंढने के लिए नहीं जाओगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है कि हमें यही हमारा सही समय है, हमें भी अपने मिशन पर चलना होगा। उसी समय ये जो डिमन फॉक्स होती है वो चिल्ला के हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है कि हाँ हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। फिर अपने मन में सोचने लगता है और कहने लगता है कि ये जो हीरोइन है इसे वो बेवकूफ़ चोमू जैसा एनपीसी जो है वो इसे लेके चला जाएगा और मेरा क्या होने वाला है, मेरा तो कुछ भी होने वाला नहीं है, मुझसे इससे कोई लेना देना नहीं कह के हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर फिर आगे कहता है कि कल हम लोग ट्रेजर पवेलियन में जाएंगे अपने लिए एक सही से मिशन देखने के लिए कह के हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है सीनियर सिस्टर निंग जो है वो मुझे टेक्निक सिखा रही है और मैं उनसे स्वॉर्डमैनशिप की टेक्निक सीखना चाहता हूँ, इसलिए मैं उनके साथ हूँ। फिर आगे ये जो डिमन फॉक्स है वो कहती है कि यंग मास्टर, आपने पहले ही लाइटनिंग टेक्निक जो है उसे सीख लिया है, आप उसे पूरी तरीके से सीखे नहीं, क्या आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, क्या आप इतना लालची बन रहे हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो
डेमन फॉक्स को उठा लेता है और फिर उठाने के बाद हवा में उड़ने लगता है। ऐसा करते हुए देखकर ये जो डेमन फॉक्स होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछने लगती है कि क्या तुमने एक ही बार में इस टेक्निक को सीख गए, तुम इतना बुरा क्यों बन रहे हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है कि मैं ही बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ। तभी ये डिमन फॉक्स है वो सेमलेस कह देती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर आगे कहता है कि हम दोनों की लाइफ जो है वो एक साथ जुड़ चुके हैं जीवन भर के लिए, तुम्हें इन सब चीज़ों की आदत डाल लेनी होगी, कह के हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है। तभी ये नीचे आ जाता है और पूछने लगता है कि बताओ तुम मुझे अब स्कोर में कितना दोगे। उसी समय ये जो डिमन फॉक्स है वो हमारे मेन कैरेक्टर को 99 स्कोर दे देता है और यहीं पे ये जो एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है।